भगवती ग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करे और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करें। तदनंतर मूर्तिपालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला कारीगर की कर्मशाला में जाएं। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र कंकण आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णवे शिपि विष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करें। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सूत, सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल में सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहें, विश्वकर्मा की बनाई हुई देवेश्वरी प्रतिमे तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्बा, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वरी, मैं तुम में निरामय नारायण देव का पूजन करता हूँ, अतः शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धशालिनी बनी हो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाए। शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करें। गुरु को गोदान दे। चित्रम देवाना इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्रोन्मिलन करें। अग्निज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करें। फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प, घी, सरसों, दुर्वादल तथा कुशाग्र इष्टदेव के सिर पर चढ़ावें। इसके बाद मधुवाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करें। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि तथा इमा में वरुण इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करें। तत्पश्चात पुनः धृतवती ऋचा का पाठ करते हुए धृत का अभ्यंग लगा दें। इसके बाद मसूर के बेसन से उपटन का काम लेकर अतो देवाः इत्यादि मंत्र का कीर्तन करें। फिर सप्त से अग्नि इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करें। तदनंतर दुप्रदादीव इत्यादि मंत्र से अनुलेपन और अपोहिष्टा इत्यादि से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावें। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृतिका और कलश के जल से स्नान करावें। शनो देवी इत्यादि द्वारा तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्टदेव की प्रतिमा को नहलावें। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 5 प्रकार की मृतिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावें। इसके बाद इमं में गंगे यमुने इत्यादि मंत्र से बालू का मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घटक के द्वारा भगवान को स्नान करावें। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा यज्ञ इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कैसैले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा पयम पृथिव्यायम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा तथा या फलिनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को नहलावें। विक्षत चक्षु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा, सोमम राजानम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा, विष्णु रराटमसि इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हम सह शुचिपद इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उद्धर्तन स्नान करावें। मुद्धारम दिवो इत्यादि मंत्र से आंवले मिले हुए जल के द्वारा, मानस्तोक इत्यादि मंत्र से जटामान से मिश्रित जल के द्वारा, गंधम द्वाराम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा विधुमापम इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तुमंडल में रखे गए कलशों द्वारा भगवान को नहलावें। इस प्रकार स्नान के पश्चात भगवान को संबोधित करके कहें, भगवान समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए आइए इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आह्वान करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगलसूत्र खोल दे। उसे खोलते समय मुयंचामि वह इस मंत्र का पाठ करें। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दे। तदनंतर हिरण्यमयेन इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवाः इत्यादि मंत्र से अर्ध दे। फिर मधुवाता इत्यादि से मंत्र से मधुपर्क देकर मयि ग्रहमी इत्यादि मंत्र से आचमन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष
अक्षन्नमी ददंत इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान के श्री अंगों पर दुर्वा एवं अक्षत बिखेरे। कांडात इत्यादि मंत्र से निर्मच्छन करें। गंधवती इत्यादि से गंध अर्पित करें। उन्नयामी इस मंत्र से फूलमाला और इदम विष्णु इत्यादि मंत्र से पवित्र अर्पित करें। बृहस्पति इत्यादि मंत्र से एक चूड़ा वस्त्र चढ़ावे। वेदाहमतेम इत्यादि से उत्तरी अर्पित करें। महाव्रतेन इस मंत्र से फूल और औषध इन सब को चढ़ावे। तदनंतर दुरासी इस मंत्र से धूप दे। विभ्राट सूक्त से अंजन अर्पित करें। युज्यंती इत्यादि मंत्र से तिलक लगावे तथा दीर्घत्वाय इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावे। इंद्रम शत्रमपि इत्यादि मंत्र से शत्र, विराट मंत्र से दर्पण, विकर्ण मंत्र से चमर तथा रथंतर साम मंत्र से आभूषण निवेदित करें। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यंजन मुन्यामी त्वा इस मंत्र से फूल तथा वेदादि युक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री हरि की स्तुति करें। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिवादि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ा दें। भगवान को उठाते समय सौपर्ण सूत्र का पाठ करें। प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान को उठावे और मंडप में शैया पर ले जाए। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करें। ब्रह्मरथ एवं पालकी आदि के द्वारा भगवान को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा इस सूक्त से तथा श्रेष्ठ लक्ष्मीश्च से प्रतिमा एवं पिंडिका को शैया पर पधरावे। तदनंतर भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपन्न। सिंह, वृषभ, हाथी, व्यंजन, कलश, वैजंती, पताका, भेदी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अश्व सूतक का पाठ कराते हुए भगवान को दिखाते। श्रीपाद, त्रिपाद इत्यादि मंत्र से भगवान के चरण प्रांत में उखा, पात्र विशेष का ढक्कन, अंबिका कड़ाही, दर्विका करछूल, पात्र ओखली, मुसल, सील, झाड़ू, भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखें। उनके सिर की ओर वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करें जो खांड और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घट की निद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान के शयन की विधि बताई गई। अधिवास विधि का वर्णन। श्री भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन श्री हरि का सांधिकरण अधिवासन कहलाता है। साधक का ये चिंतन है कि मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करें। तदनंतर चैतन्याभिमानिनी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करें। ऐसा करके स्वात्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दें। तत्पश्चात प्राणवायु द्वारा लम बीजात्मक पृथ्वी को अग्निबीज रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दें। अर्थात ये भावना करें कि पृथ्वी का अग्नि में लय हो गया, फिर वायु में अग्नि को विलीन करें और आकाश में वायु का लय कर दें। अभिभूत, अधिदैव तथा आध्यात्म वैभव के साथ समस्त भूतों को तन्मात्राओं में विलीन करके विद्वान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करें। इसके बाद आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में और महतत्व का अव्याकृत प्रकृति में लय करें। अव्याकृत प्रकृति अथवा माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करें। उन्हें परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। इस शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय ले स्पर्श संज्ञक संकर्षण को प्रकट किया। संकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजोरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्यमय अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ। ये वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वो वृत्तिमान कहलाता है। व्याहृति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। उससे प्राण युक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्पादि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम हैं त्वक, श्रोत, घ्राण, नेत्र और जिह्वा। इन सब को ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। 2 पैर, गुदा, 2 हाथ, वाक और उपस्थ
ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन पंचभूतों के नाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं, उनका न्यास के लिए यहाँ वर्णन किया जाता है। मम, ये बीज जीव स्वरूप अथवा जीव तत्व का वाचक है। वो संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इस भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम, ये प्राण तत्व का प्रतीक है। ये जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा बम बीज का हृदय में न्यास करें। पकार पम अहंकार का स्वरूप है, अतः उसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प के कारणभूत मनस्तत्व रूप पकार पम का भी वही न्यास करें। शब्द तन्मात्रा के बोधक नकार का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार धम का मुख प्रदेश में न्यास करें। रूप तत्व के वाचक दकार दम का नेत्र प्रांत में और रस तन्मात्रा के बोधक थकार थम का वस्ति देश मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन्मात्रा स्वरूप तकार तम का पिंडलियों में न्यास करें। णकार ण का दोनों कानों में न्यास करके ढकार का त्वचा में न्यास करें। डकार डम का दोनों नेत्रों में, ठकार ठम का रसना में, टकार टम का नासिका में और यंकार का वाग्नेन्द्रिय में न्यास करें। विद्वान पुरुष पाणि तत्व रूप झकार झम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार जंग का दोनों पैरों में, छम का पायु में और चम का उपस्थ में न्यास करें। डंकार डंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसका युगल चरणों में न्यास करें। दकार धम का वास्ति में और तेज तत्व रूप का हृदय में न्यास करें। हकार वायु तत्व का प्रतीक है, उसका नासिका में न्यास करें। ककार कम का आकाश तत्व रूप है, विद्वान पुरुष उसका सदा ही मस्तक में न्यास करें। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी यम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें षोडश कलाओं से युक्त सकार सम का न्यास करें। उसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप बहिर्मंडल का चिंतन करें। सूर्यश्रेष्ठ उसमें प्रणव सहित हकार हम का न्यास करें। ओम आम नमः परमेष्ठ्याम नमः। ओम आम नमः पुरुषत्वाम नमः। ओम वाम नमः नियत्या नमः। ओम नाम नमो विश्वाश्वात्मने। ओम नमो सर्वात्मने नमः। ये 5 शक्तियां बताई गई है। स्नान कर्म में प्रथमा शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन कर्म में द्वितीया, शयन में तृतीया, यान कर्म में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचमी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये 5 उपनिषद हैं। इनके मध्य में मंत्र में श्री हरि का ध्यान करके शकार शम का न्यास करें। तदनंतर जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मूल मंत्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, 2 भुजा, 2 पिंडली और 2 चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का ग्रीवा में और गोविंदा का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठभाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके जंघा, पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में ऋषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाभ का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदयादि षडंग न्यास करें। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है, अथवा जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र से मूर्ति के सजीवीकरण की क्रिया करनी चाहिए। जिस मूर्ति का जो नाम हो उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों से भेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर हृदय आदि अंगों का तथा 12 अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के विग्रह में न्यास करें, वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पद्म मंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करें। पूर्ववत शरीर और वस्त्राभूषणों सहित भगवान के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 परों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। वो चक्र 3 नाभि और 2 नेमियों से युक्त है, साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात विद्वान पुरुष पृष्ठ देश में प्रकृति आदि का निवेश करें। फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करें। तदनंतर वहां 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करें। चक्र की नाभि में 3 वसंत, वस्त्र या वास स्थान का चिंतन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ आचार्य पद्म के भीतर 12 दल पद्म का चिंतन करें। उस पद्म में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें।
फिर प्रतिमा में श्रीहरि का न्यास करके गुरु वहां श्रीहरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें। गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों सहित इष्ट देव का भलीभांति पूजन करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि भगवत विग्रहों की क्रमशः पूजा करें। द्वादश अरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रम से अर्चना करें। तदनंतर द्विज गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सूक्त से पिंडिका की। इसके बाद जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें। तदनंतर विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांति जल तैयार करें और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़क कर अग्नि का प्राणायाम करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्निम दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्राणायाम करें, पूर्व कुंड में अग्निमग्निनम इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्निमग्निम हविबमहि इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्राणायाम करें। अग्नि प्राणायाम काल में त्वमग्गे धूमिब्दः इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक पलाश की 1008 समिधाओं का तथा जौ आदि के भी होम करें। व्याहति मंत्र से धृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधुत्रय घी शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर नाभि हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात मस्तक नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा यमुना गोदावरी और सरस्वती इन 4 नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावें। गायत्री से ही होम और बलि दें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। मासाधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को सुवर्ण और गौ की दक्षिणा दें। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करें। उस समय वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस प्रकार अधिवासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भागी होता है। वासुदेव आदि देवताओं के स्थापन की साधारण विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पिंडिका की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभक्त करें और ब्रह्म भाग में प्रतिमा को स्थापित करें। देव, मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म भाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य भागों में से कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्न पूर्वक पिंडिका का स्थापित करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्नन्यास करें। नृसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्नन्यास भी करें। व्रीहि, रत्न, लोह आदि धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्वादि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपने रुचि के अनुसार छोड़ें। तदनंतर इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गुकुल से आवृत करके रत्नन्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरु शलाका सहित कुश समूहों और सहदेव नामक औषध के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मलें और झाड़ पोंछ करें। बाहर भीतर से संस्कार सफाई करके पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि करें। इसके बाद कुशोदक नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करें। होम के लिए बालू द्वारा एक वेदी बनावें जो सब ओर से 1.5 हाथ की लंबी चौड़ी हो। वो वेदी चौकोर एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों का भी स्थापित करें। उस पूर्वादि कलशों को 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित करें। तत्पश्चात अग्नि ले आकर वेदी पर उसकी स्थापना करें और पुष्कंडिका द्वारा संस्कार करके उस अग्नि में त्वमग्ने धूभि इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करें। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दें। पूर्णाहुति प्रदान करें। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्र पल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करें। अभिषेक काल में श्रेष्ठश्च ते लक्ष्मीश्च इत्यादि ऋचा का पाठ करता रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणास्पते इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मरथ पर रखे और तद विष्णु इत्यादि मंत्र से उक्त रथ द्वारा उसे मंदिर की ओर ले जाएं। वहां श्रीहरि की उस प्रतिमा को शिविका पालकी में पधार कर नगर आदि में घुमावें और गीत वाद्य एवं वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उसे पुनः लाकर मंदिर के द्वार पर विराजमान करें। इसके बाद गुरु सुहासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों के जल से श्रीहरि को स्नान करावे तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवा इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्थ निवेदित करें। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका पर देवस्यत्वा इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह को स्थापित कर दे। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहें, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने तीनों पगों द्वारा समूची त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था।
आपको नमस्कार है। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसे स्थिर करे। प्रतिमा स्त्रीकरण के समय ध्रुवाधव इत्यादि तथा विक्षचक्षु इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। पंचगव्य से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करें और सकलीकरण करने के पश्चात श्रीहरि का सांगोपांग साधारण पूजन करें। उस समय इस प्रकार ध्यान करें, आकाश भगवान विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठी का सिंहासन है। तदनंतर तेजस परमाणुओं से भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करें और कहें, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करूंगा। वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में रहित है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकार से शून्य है। वो ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदयों में विराजमान है। परमेश्वर आप ही जीव चैतन्य हैं। आप हृदय से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर हुई। आप इस प्रतिमा बिंब को इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित है। वे ही ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म है। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा भगवान को जगावे, फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जप करें। इसे सानिध्यकरण नामक कर्म कहा गया है। इसके लिए भगवान का ध्यान करते हुए निम्नांकित गुह्य मंत्र का जप करें। प्रभु, आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं, ब्रह्म तेज आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं, अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु, आप यहाँ सन्निहित होइए। आपका जो परम तत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वो सब एकत्र हो इस अर्चा विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्रीहरि का सानिध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनके नाम से स्थापना करें। उनके जो आयुध आदि हैं उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करें। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव की भी योजना करके और उन उत्सवों का दर्शन कर श्रीहरि को अपने सन्निहित जानना चाहिए। भगवान को नमस्कार स्रोत आदि के द्वारा उनके स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी भगवान को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदनंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती, द्वारपाल, चंड और प्रचंड का पूजन करें। फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजा करें। प्रत्येक दिशा में दिक्पालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करें। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करें। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम, वस्त्र एवं सुवर्ण आदि का दान दें। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करें। आचार्य से आधी दक्षिणा ऋत्विजों को दें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और भोजन करावें। वहां आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करें। तदनंतर गुरु यजमान को फल दें। भगवत विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल को भगवान विष्णु के समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिए साधारण विधि, किंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक होते हैं। शेष सब कार्य समान है। अवभृत स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण आदि की विधि का वर्णन है। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं अवभृत स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णोर्नु कयम वीर्याणि इत्यादि मंत्र से हवन करें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में कलश स्थापित करके उसके जल से श्रीहरि को स्नान करावें। स्नान के पश्चात गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें और बलि अर्पित करके गुरु का पूजन करें। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। गुरुद्वार के निम्न भाग में सुवर्ण रखें और 8 कलशों के साथ वहां 2 गुलर की शाखाओं को स्थापित करें। फिर गंध आदि उपचारों और वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करके कुंडों में स्थापित अग्नि में समिधा, घी और तिल आदि की आहुति दें। तत्पश्चात शैया आदि का दान देकर नीचे आधार शक्ति की स्थापना करें। दोनों शाखाओं के मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करें। उन शाखाओं के ऊपरी भाग में देववृंद पूजित लक्ष्मी देवी की स्थापना करके श्री सूक्त से उनका यथोचित पूजन करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजन करके आचार्य आदि को श्रीफल, नारियल आदि की दक्षिणा दें। प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध द्वार पर आचार्य श्रीहरि की स्थापना करें। मंदिर की प्रतिष्ठा, फत प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से की जाती है। इसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह में शिरोभाग में जहाँ शुकनासा की समाप्ति होती है, उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल कलश की स्थापना करें। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोह, सुवर्ण छोड़ दें। उस सुंदर कलश के कंठ भाग में
वस्त्र लपेटकर उसमें जल भर दें और मंडल में उसका अधिवासन करें, उसमें पल्लव डाल दें। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से घी में अग्नि की धारा गिराते हुए घी की धारा गिराते हुए होम करें। नारायण तत्व से प्राणन्यास करें। सुरेश्वर प्रासाद के उस कलश का वैराग्य रूप में चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष संपूर्ण प्रासाद ही पुरुष की भांति चिंतन करें। तदनंतर नीचे सुवर्ण देकर तत्वभूत कलश की स्थापना करें। गुरु आदि को दक्षिणा दें और ब्राह्मण आदि को भोजन करावें। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत या माला लपेटें। उसके ऊपर कंठ भाग में सबूर सूत अथवा बंधनवार बांधे और उसके भी ऊपर विमला मलसार नामक पुष्पहार या बंधनवार मंदिर के चारों ओर बांधे। उसके ऊपर वृकल तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनावे। वही भगवान वासुदेव की ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करें अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र की योजना करें। ब्राह्मण वेदी के चारों ओर 8 विद्वेश्वरों की स्थापना करनी चाहिए अथवा 4 दिशाओं में 4 ही विघ्नेश्वर स्थापित किए जाने चाहिए। अब गरुड़ ध्वजारोहण की विधि बताता हूँ, जिसके होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रासाद बिंब के द्रव्यों में जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्र वर्षों तक मंदिर निर्माता पुरुष विष्णु लोक में निवास करता है। निष्पाप ब्रह्मा जी जब वायु से ध्वज फहराता है और कलश वेदी तथा प्रासाद बिंब के कंठ को आविष्टित कर लेता है, तब प्रासाद कर्ता को ध्वजारोहण की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा समझना चाहिए। पताका को प्रकृति जानो और दंड को पुरुष। साथ ही मुझसे ये भी समझ लो कि प्रासाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर भगवान को धारण करता है, वही उसमें धरणी तत्व है, ऐसा जानो। मंदिर के भीतर जो शून्य अवकाश है वही उसके आकाश तत्व हैं। उसमें जो तेज या प्रकाश है वही अग्नि तत्व है और उसके भीतर जो हवा का स्पर्श होता है वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि ही जो जल है वो पार्थिव जल है, उसमें पृथ्वी का गुण गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है वही वहाँ का शब्द है। छूने में कठोरता आदि का जो अनुभव होता है वही वहाँ का स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आह्लाद का अनुभव कराने वाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदि की गंध ही वहाँ की गंध है। भेरी आदि में जो नाद प्रकट होता है वही मानो वाग्निंद्रियों का कार्य है, इसलिए वही वागिंद्रिय की स्थिति है। शुकनासा में नासिका की स्थिति है। 2 भद्रात्मक भुजाएं कही गई है। शिखर पर जो अंड सा बना रहता है वही मस्तक कहा गया है और कलश को केश बताया गया है। प्रासाद का कंठ भाग ही उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी को कंधा कहा गया है। 2 नालियां गुदा और उपस्थ बताई गई है। मंदिर पर जो चूना फेरा गया है उसी को त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुख है और प्रतिमा को मंदिर का जीवात्मा कहा गया है। पिंडिका को जीव की शक्ति समझो और उसकी आकृति को प्रकृति। निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान केशव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर रूप से खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंगा है। ब्रह्मा स्कंद भाग में स्थित है और उधर्व भाग में स्वयं विष्णु विराजमान है। इस प्रकार स्थित हुए प्रासाद की ध्वज रूप से जो प्रतिष्ठा की गई है उसको मुझसे सुनो। शस्त्रादि चिन्हित ध्वज का आरोहण करके देवताओं ने दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की स्थापना करें। ध्वज का मान बिंब के मान का आधा भाग है। ध्वज दंड की लंबाई के 1/3 भाग से चक्र का निर्माण करना चाहिए। वो चक्र 8 या 12 औरों का हो और उसके मध्य भाग में भगवान नरसिंह तथा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज दंड टूटा फूटा या छेद वाला ना हो। प्रासाद की जो चौड़ाई है उसी को दंड की लंबाई का मान कहा गया है, अथवा शिखर के आधे या 1/3 भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए, अथवा द्वार की लंबाई से दुगना बड़ा दंड बनाना चाहिए। उस ध्वज दंड को देव मंदिर पर ईशान या वायव्य कोण की ओर स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रों से विचित्र शोभा युक्त बनावे अथवा उसे एक रंग की ही बनावे। यदि उसे घंटा चंवर अथवा छोटी छोटी घंटियों से विभूषित करे तो वो पापों का नाश करने वाली होती है। दंड के अग्रभाग से लेकर भूमि तक लंबा जो एक वस्त्र है उसे महाध्वज कहा गया है। वो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। जो उससे 1/4 छोटा हो वो ध्वज पूजित होने पर सर्व मनोरथों का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे को पताका कहते हैं, अथवा पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार भी संगुल के बराबर होना चाहिए। चक्र, दंड और ध्वज इन सब का अधिवासन की विधि से देवता की ही भांति सकलीकरण करके मंडप में लाने की क्रिया आदि सब कार्य करें। नेत्रोन्मिलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मों का अनुष्ठान करें। आचार्य को चाहिए कि वो इन सब को विधिवत शैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करें। तदनंतर विद्वान पुरुष सहर्ष शीर्ष इत्यादि सूक्त का ध्वजांकित चक्र में न्यास करें तथा सुदर्शन मंत्र एवं मनस्तत्व का न्यास करें। ये मन रूप से उस चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है।
सुरश्रेष्ठ 12 अरों में क्रमशः केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरु चक्र की नाभि, कमल एवं प्रतिनेमियों में तत्वों का न्यास करें। कमल में नरसिंह अथवा विश्वरूप का निवेश करें। दंड में जीव सहित संपूर्ण सूत्रात्मा का न्यास करें। ध्वज में श्री हरि का ध्यान करते हुए निष्कल परमात्मा का निवेश करें। उसके बला बला रूपा व्यापिनी शक्ति का ध्वज के रूप में ध्यान करें। मंडप में उसकी स्थापना और पूजा करके कुंडों में हवन करें। कलश में सोने का टुकड़ा और पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करें। तदनंतर स्वर्ण चक्र को नीचे से पारे द्वारा संप्लावित करके नेत्रपट से आच्छादित करें। तदनंतर चक्र का निवेश करें और उसके भीतर श्रीहरि का स्मरण करें। ओम शौ नृसिंहाय नमः, इस मंत्र से श्रीहरि की स्थापना और पूजा करें। तदनंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर दही भात से युक्त पात्र में ध्वज का अग्रभाग डालें। आदि में ओम और अंत में फट लगाकर ओम फट इस मंत्र से ध्वज का पूजन करें। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रखकर नारायण का बारंबार स्मरण करते हुए वाद्यों की ध्वनि और मंगल पाठ के द्वारा परिक्रमा करें। तदनंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वज दंड की स्थापना करें। विद्वान पुरुष मुय्यामी मुंचामी त्वा इस सूक्त के द्वारा ध्वज को फहरावे। द्विज को चाहिए कि वह आचार्य को पात्र, ध्वज और हाथी आदि दान करे। को ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई गई। इस देवता का जो चिन्ह है उस संयुक्त ध्वज को उसी देवता के मंत्र से स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। मनुष्य ध्वज दान के पुण्य से स्वर्गलोक में जाता है तथा पृथ्वी पर बलवान राजा होता है। लक्ष्मी आदि देवियों की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं सामूहिक रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा का तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मी की, फिर अन्य देवता के समुदाय की स्थापना का वर्णन करूंगा। पूर्ववर्ती अध्यायों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार मंडप, अभिषेक आदि सारा कार्य करें। तत्पश्चात भद्रपीठ पर लक्ष्मी की स्थापना करके 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करें। देवी की प्रतिमा का घी से अभ्यंजन करके मूल मंत्र द्वारा पंचगव्य से उसको स्नान करावे। फिर हिरण्यवर्णा, हरिणिमः इत्यादि मंत्र से लक्ष्मी जी के दोनों नेत्रों का उन्मिलन करें। ताम आव इत्यादि मंत्र पढ़कर देवी के लिए मधु, घी और चीनी अर्पित करें। तत्पश्चात अक्षम पूर्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश के जल द्वारा श्री देवी का अभिषेक करें। काम स्वस्मिताम इस मंत्र को पढ़कर दक्षिण कलश से, चंद्राम प्रभासाम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके पश्चिम कलश से तथा आदित्य वर्णे इत्यादि मंत्र बोलकर उत्तरवर्ती कलश से देवी का अभिषेक करें। उपैतु माम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके आग्नेय कोण के कलश से, क्षुत्पी पासा मलाम इत्यादि मंत्र बोलकर नैऋत्य कोण में कलश के गंधम द्वारांधुराधर्षार्म इत्यादि मंत्र को पढ़कर वायव्य कोण के कलश से तथा मनसः कामामा कुतिम इत्यादि मंत्र पढ़कर तथा मनसः कामामा कुतिम इत्यादि मंत्र पढ़कर ईशान कोणवर्ती कलश से लक्ष्मी देवी का अभिषेक करें। कर्दमेन प्रजाभूता इत्यादि मंत्र से सुवर्णमय कलश के जल से देवी के मस्तक का अभिषेक करें। तदनंतर आपः सृजन्तु इत्यादि मंत्र से 81 कलशों द्वारा श्री देवी की प्रतिमा को स्नान कराएं। तत्पश्चात श्री प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर सिंहासन पर विराजमान करें और वस्त्र आदि समर्पित करने के बाद आद्राम पुष्करणीमः इस मंत्र से गंध अर्पित करें। आद्राम या करिणमम आदि से पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद ताम आवजात वेदो इत्यादि मंत्र से और आनंद इत्यादि श्लोक से अखिल उपचार अर्पित करें। श्रायंती इत्यादि मंत्र से श्री प्रतिमा को शैया पर शयन करावें। फिर श्री सूक्त से सन्निधिकरण करें और लक्ष्मी श्रीम बीज श्रीम से चित्त शक्ति का विन्यास करके पुनः अर्चना करें। इसके बाद श्री सूक्त से मंडपस्थ कुंडों में कमलोत अथवा करवीर पुष्पों का हवन करें। होम संख्या एवं 1000 या 100 होनी चाहिए। ग्रहोपकरण आदि समस्त पूजन सामग्री आदि श्री सूक्त के मंत्रों से ही समर्पित करें। फिर पूर्ववत पूर्ण रूप से प्रासाद संस्कार संपन्न करके माता लक्ष्मी के लिए पिंडी का निर्माण करें। तदनंतर उस पिंडिका पर लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करके श्री सूक्त से सन्निधिकरण करते हुए पूर्ववत उसकी प्रत्येक ऋचा का जप करें। मूल मंत्र से चित्त शक्ति को जागृत करके पुनः सन्निधिकरण करें। तदनंतर आचार्य और ब्रह्मा तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों को भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गौ एवं अन्नादि का दान करें। इस प्रकार सभी देवियों की स्थापना करके मनुष्य राज्य एवं स्वर्ग आदि का भागी होता है। विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार विनीतानंदन गरुड़
सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से श्री विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह का मंत्र ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह मंत्र का उपदेश करता हूँ। ये श्री हरि स्वरूपिणी नरसिंह विद्या है जो अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। त्रैलोक्य मोहन श्री विष्णु की त्रैलोक्य मोहन मंत्र समूह से प्रतिष्ठा करें। उसके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्भुज रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोधर्व हस्त में चक्र और वामोधर्व में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ ही एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री विष्णु वामन, वैकुंठ, हयग्रीव और अनिरुद्ध की प्रासाद में, घर में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मत्स्यादि अवतारों को जलशैया पर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण, विश्वरूप, रुद्रमूर्तिलिंग, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मातृकागण, भैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा सेवनिया, गौरी, चित्रजा और बलाबला विद्या की भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक मंडल में षड्यंत्र के आसन पर स्थित लिखित पुस्तक विद्या एवं श्रीहरि का जजन करें। फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान विष्णु और लिपिक लेखक पुरुष की अर्चना करें। तदनंतर पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करें और चांदी की दावात में लगी हुई स्याही तथा सोने के कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखें। फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। आचार्य विद्या और श्री विष्णु का पूजन करके लेखक पुराण आदि का लेखन प्रारंभ करें। पूर्वत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की भांति कलशों से सेचन करें। फिर यजमान नेत्रोन्मिलन करके शैया पर उस पुस्तक का स्थापन करें। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करें। तदनंतर प्राण प्रतिष्ठा, पूजन एवं चरुहोम करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन करावे। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जन समाज के साथ नगर में घुमावे। अंत में गृह या देवालय में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करें। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्टित करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करें। पुस्तक वाचक विश्व शांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करें। फिर गुरु कुंभ जल से यजमान आदि का अभिषेक करें। ब्राह्मण को पुस्तक दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोदान, भूमिदान और विद्यादान ये 3 अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से द्वार खोल देते हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से उद्धार कर देते हैं। मसी लिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एवं अक्षरों की जितनी संख्या होती है दाता पुरुष उतना ही 1000 वर्षों तक विष्णुलोक में पूजित होता है। पंचरात्र, पुराण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परम तत्व में विलीन हो जाता है। कुआं, बावड़ी और पोखरे आदि की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की विधा श्री भगवान कहते हैं ब्राह्मण अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। भगवान श्री हरि ही जल रूप से देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। संपूर्ण विश्व अग्निशोममय है। जल रूप नारायण उसके कारण है। मनुष्य वरुण की स्वर्ण, रौप्य और रत्नमयी प्रतिमा का निर्माण करावे। वरुण देव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञ मंडप के मध्य भाग में कुंड से सुशोभित वेदिका होनी चाहिए और उसके तोरण पूर्व द्वार पर कमंडलु सहित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक दक्षिण द्वार, अर्धचंद्र पश्चिम द्वार तथा स्वस्तिक उत्तर द्वार पर भी वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का आधान करके पूर्णाहुति प्रदान करें। ये तेषत वरुण आदि मंत्र से स्नान पीठ पर वरुण की स्थापना करें। तत्पश्चात आचार्य मूल मंत्र का उच्चारण करके वरुण देवता की प्रतिमा को वहीं पर पधराकर उसमें धृत का अभ्यंग करें। फिर शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उसका प्रक्षालन करके शुद्ध बालह, सर्वशुद्ध वालोह आदि से पवित्र जल द्वारा उससे स्नान करावें। तदनंतर स्नान पीठ की पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। इनमें से पूर्ववर्ती कलश में समुद्र के जल, आग्नेय कोणवर्ती कुंभ में गंगा जल, दक्षिण के कलश में वर्षा के जल, नैऋत्य कोण वाले कुंभ में झरने के जल, पश्चिम वाले कलश में नदी के जल,
वायव्य कोण में नद के जल, उत्तर कुंभ में औदिज्य सोते के जल एवं ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल। उपर्युक्त विविध जल न मिलने पर सब कलशों में नदी के ही जल को डालें। उक्त सभी कलशों को यासा राजा आदि मंत्र से अभिमंत्रित करें। विद्वान पुरोहित वरुण देव का सुमित्रिया आदि मंत्र से मार्जन और निर्मक्षण करें। चित्रम देवानाम तथा तच्चशु देवरहितम इन मंत्रों से मधुरत्रय शहद घी और चीनी द्वारा वरुणदेव के नेत्रों का उन्मिलन करें। फिर वरुण की उस सुवर्णमयी प्रतिमा में ज्योति का पूजन करें एवं आचार्य को गोदान दें। तदनंतर समुद्र ज्येष्ठा आदि मंत्र के द्वारा वरुण देवता का पूर्ण कलश के जल से अभिषेक करें। समुद्रम गच्छ इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निकोणवर्ती कलश के गंगा जल से, सोमोधेनु इत्यादि मंत्र के द्वारा दक्षिण कलश के वर्षा जल से, देवी रापो इत्यादि मंत्र के द्वारा नैऋत्य पूर्णवर्ती कलश के निर्जल जल से, पंचनद्य आदि मंत्र के द्वारा पश्चिम कलश के नदी जल से, उद्दिभटय इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तरवर्ती कलश के उभिक्त जल से और पावमानी ऋचा के द्वारा ईशान कोण वाले कलश के तीर्थ जल से वरुण का अभिषेक करें। फिर यजमान मौन रहकर आपोहिष्टा इस मंत्र के द्वारा पंचगव्य से, हिरण्यवर्णा श्री सूक्त के द्वारा स्वर्ण जल से, आपो अस्मान मंत्र के द्वारा वर्षा जल से, व्याहृतियों का उच्चारण करके कूप जल से तथा आपो देवी मंत्र के द्वारा तड़ाक जल एवं तोरणवर्ती वरुण कलश के जल से वरुण देव को स्नान कराएं। वरुणस्यो नस्तंभमसि मंत्र के द्वारा पर्वतीय जल अर्थात झरने के पानी से भरे 81 कलशों द्वारा उसको स्नान कराएं। त्वं नो अग्ने वरुणस्य इत्यादि मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। व्याहृतियों का उच्चारण करके मधु पर बृहस्पते अति अर्धो मंत्र से वस्त्र, इमं में वरुण इस मंत्र से पवित्रक और प्रणव से उत्तरी अर्घ्य समर्पित करें। वरुण सूक्त से वरुण देवता को पुष्प, चमर, दर्पण, छत्र और पताका का निवेदन करें। मूल मंत्र से उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उत्थापन करें। उस रात्रि को अधिवासन करें। वरुण वाह इस मंत्र से सन्निधिकरण करके वरुण सूक्त से उनका पूजन करें। फिर मूल मंत्र से सजीवीकरण करके चंदन आदि द्वारा पूजन करें। मंडल में पूर्ववत अर्चना कर लें। अग्निकुंड में समिधाओं का हवन करें। वैदिक मंत्रों से गंगा आदि चारों गवों का दोहन करें। तदनंतर संपूर्ण दिशाओं में यवनिर्मित चरु की स्थापना करके होम करें। चरु को व्याहृति, गायत्री या मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य, प्रजापति, दिव, अनंतक निग्रह, पृथ्वी, देहधृति, स्वधृति, रति, रमति, उग्र, भीम, रौद्र, विष्णु, वरुण, धाता, रास्यपोष, महेंद्र, अग्नि, यम, निरिक्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश, अनंत, ब्रह्मा, राजा, जलेश्वर, वरुण इन नामों का चतुरंत रूप बोलकर अंत में स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करें। इदम विष्णु तदम विप्रासो इन मंत्रों से आहुति दे। सोमोधेनुम मंत्र से 6 आहुतियां देकर इमम में वरुण मंत्र से 1 आहुति दे। आपोहिष्टा आदि 3 ऋचाओं से तथा इमारुद्र इत्यादि मंत्र से भी आहुतियां दें। फिर 10 दिशाओं में बलि समर्पित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिमा को उठाकर मंडल में स्थापित करें तथा गंध पुष्प आदि एवं स्वर्ण पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः उनका पूजन करें। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य 8 दिशाओं में 2 वित्तीय प्रमाण के जलाशय और 8 बालुकामयी सुरम्य वेदियों का निर्माण करें। वरुणस्य इस मंत्र से धृत एवं यवनिर्मित चरु की पृथक पृथक 108 आहुतियां देकर शांति जल ले आवे और उस जल से वरुण देव के सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करें। वरुण देव अपनी धर्मपत्नी गौरी देवी के साथ विराजमान नदी नदों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करें। ओम वरुणाय नमः मंत्र से पूजन करके सानिध्यकरण करें। तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज के पृष्ठदेश आदि सवारियों पर मंगल द्रव्यों सहित स्थापित करके नगर में भ्रमण करावें। इसके बाद उस वरुण मूर्ति को आपोष्ठा आदि मंत्र का उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश जल में रखें और कलश सहित वरुण को जलाशय के मध्य भाग में सुरक्षित रूप से स्थापित करें। इसके बाद यजमान स्नान करके वरुण का ध्यान करें। फिर ब्रह्मांड संगीका सृष्टि को अग्निबीज रम से दग्ध करके उसकी भस्म राशि को जल से प्लावित करने की भावना करें। समस्त लोक जलमय हो गया है ऐसी भावना करके उस जल में जलेश्वर वरुण का ध्यान करें। इस प्रकार जल के मध्य भाग में वरुण देवता का चिंतन करके वहां युग की स्थापना करें। युग चतुष्कोण, अष्टकोण या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई 10 हाथ की होनी चाहिए। उसमें उपास्य देवता का परिचायक चिन्ह हो।
उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष के काष्ठ से हुआ हो। ऐसा ही युग कूप के लिए भी उपयोगी होता है। उसके मूल भाग में हेममय फल का न्यास करें। वापी में 15 हाथ का, पुष्करणी में 20 हाथ का और पोखरे में 25 हाथ का युपकाष्ठ जल के भीतर निवेशित करें। यज्ञ मंडप के प्रांगण में युप ब्रह्म आदि मंत्र से युप की स्थापना करके उसको वस्त्रों से आविष्टित करें तथा युप के ऊपर पताका लगावें। उसका गंध आदि से पूजन करके जगत के लिए शांति कर्म करें। आचार्य को भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणा में दे। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे और समागत जनों को भोजन करावे। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो जल पिपासु हैं वे इस तड़ाग में स्थित जल के द्वारा तृप्ति को प्राप्त हों, ऐसा कहकर जल का उत्सर्ग करें और जलाशय में पंचद्रव्य डालें। तदनंतर आपोहिष्टाह इत्यादि 3 ऋचाओं से ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति जल तथा पवित्र तीर्थ जल का निक्षेप करें एवं ब्राह्मणों को गोवंश का दान करें। सर्वसाधारण के लिए बेरोक टोक अन्न वितरण का प्रबंध करावे। जो मनुष्य 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलाशय की प्रतिष्ठा करता है, उसका पुण्य उन यज्ञों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक। वो स्वर्गलोक को प्राप्त होकर विमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता है। जलाशय से गौ आदि पशु जल पीते हैं, इससे कर्ता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्गलोक हो जाता है। सभा स्थापन, एक शालादि भवन से निर्माण आदि की विधि, गृह प्रवेश का क्रम तथा गोमाता से अभ्युदय के लिए प्रार्थना। श्री भगवान बोले, अब मैं सभा, देव मंदिर आदि के स्थापना का विषय बतलाऊंगा तथा इन सबकी प्रवृत्ति के विषय में भी कुछ कहूंगा। भूमि की परीक्षा करके वहां वास्तु देवता का पूजन करें। अपने इच्छा के अनुसार देवसभा मंदिर का निर्माण करके अपनी ही रुचि के अनुकूल देवताओं की स्थापना करें। नगर के चौराहे पर अथवा ग्राम आदि में सभा का निर्माण करावे, शून्य स्थान में नहीं। देवसभा का निर्माण एवं स्थापना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित होकर अपने समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस विधि से भगवान श्रीहरि के 7 महले मंदिर का निर्माण करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे राजाओं के प्रासाद बनाए जाते हैं। अन्य देवताओं के लिए भी यही बात है। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से जो ध्वज आदि आय होते हैं, उनमें से कोण दिशाओं में स्थित आयों को त्याग देना चाहिए। 4, 3, 2 अथवा एक शाला का ग्रह बनावे, जहाँ व्यय ऋण अधिक हो। ऐसे पद पर घर न बनावे, क्योंकि वो व्यय रूपी दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। अधिक आय होने पर भी पीड़ा की संभावना रहती है, अतः आय व्यय को समभाव से संतुलित करके रखें। घर की लंबाई और चौड़ाई जितने हाथ की हो, उसके परस्पर गुणित करने से जो संख्या होती हो, उसे कर राशि कहा गया है। उसे गर्गाचार्य की बताई हुई ज्योतिष विद्या में प्रवीण गुरु पुरोहित 8 गुना करें। फिर 7 से भाग देने पर शेष के अनुसार वार का निश्चय होता है और 8 से भाग देने पर जो शेष होता है वो व्यय माना गया है। अथवा विद्वान पुरुष कर राशि में 7 से गुना करके फिर उस गुणनफल में 8 से भाग देकर शेष के अनुसार ध्वजादि आयु की कल्पना करें। ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गधा, गज, हाथी और श्वानक्ष, काक, यह क्रमशः 8 अय कहे गए हैं जो पूर्वादि दिशाओं में प्रकट होते हैं। इस प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिए। 3 शालाओं से युक्त ग्रह के अनेक भेदों में से 3 प्रारंभिक भेद उत्तम माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशा में अन्य ग्रह से युक्त 2 शालाओं वाला भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण दिशा में अनेक या एक शाला वाला ग्रह भी उत्तम है। दक्षिण पश्चिम में भी एक शाला वाला ग्रह श्रेष्ठ होता है। एक शाला वाले ग्रह के जो प्रथम, ध्रुव और धान्य नामक 2 भेद हैं, वे उत्तम है। इस प्रकार ग्रह के 16 भेदों में से अधिकांश अर्थात 10 उत्तम है और शेष 6 अर्थात 5वां, 10वां, 9वां, 11वां, 13वां और 14वां भेद भयावह है। 4 शाला या द्वार वाला ग्रह सदा उत्तम है, वो सभी दोषों से रहित है। देवता के लिए 1 मंजिल से लेकर 7 मंजिल तक का मंदिर बनावे, जो वार वेदादि दोष तथा पुराने सामान से रहित हो। उसे सदा मानव समुदाय के लिए कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा विधि के अनुसार स्थापित। गृह प्रवेश करने वाले गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह आलस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके पवित्र हो। दैवज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मधुर अन्न, मीठे पकवान भोजन करावे। फिर उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर गाय के पीठ पर हाथ रखें एवं पूर्ण कलश आदि से सुशोभित तोरण युक्त गृह में प्रवेश करें। घर में जाकर एकाग्र चित्त हो गौ के सम्मुख हाथ जोड़कर ये पुष्टिकारक मंत्र पढ़ें। श्री ओम श्री वशिष्ठ जी के द्वारा लालित पालित नंदे, धन और संतान देकर मेरा आनंद बढ़ाओ। प्रजा को विजय दिलाने वाली भार्गव नंदिनी जय, तुम मुझे धन और संपत्ति से आनंदित करो। अंगिरा की पुत्री पूर्णे, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो, मुझे पूर्ण काम बना दो।
काश्यप कुमारी भद्रे, तुम मेरी बुद्धि को कल्याणमयी बना दो। सबको आनंद प्रदान करने वाली वशिष्ठ नंदनी नंदे, तुम समस्त बीजों और औषधियों से युक्त तथा संपूर्ण रत्नौषधियों से संपन्न होकर इस सुंदर घर में सदा आनंद पूर्वक। कश्यप प्रजापति की पुत्री देवी भद्रे, तुम सर्वथा सुंदर हो, महती महत्ता से युक्त हो, सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाली हो, अतः मेरे घर में आनंद पूर्वक निवास करो। देवी भार्गवी जय, सर्वश्रेष्ठ आचार्य चरणों ने तुम्हारा पूजन किया है। तुम चंदन और पुष्पमाला से अलंकृत हो तथा संसार के समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली हो। तुम मेरे घर में आनंद पूर्वक निवास। अंगिरा मुनि की पुत्री पूर्णे, तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो। इष्ट के देवी, तुम मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करो। मैं तुम्हारी इस घर में प्रतिष्ठा चाहता हूँ। देवी तुम देश के स्वामी राजा, ग्राम या नगर के स्वामी तथा गृह स्वामी पर भी अनुग्रह करने वाली हो। मेरे घर में जन, धन, हाथी, घोड़े तथा गाय भैंस आदि पशुओं की वृद्धि करने वाली हो। देवता सामान्य प्रतिष्ठा। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं देव समुदाय की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। ये भगवान वासुदेव की प्रतिष्ठा की भांति ही होती है। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण ये देव समुदाय हैं। इनके स्थापना के विषय में जो विशेषता है वो बतलाता हूं। जिस देवता का नाम जो है, उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राओं द्वारा भेदन करें, अर्थात उसमें स्वर मात्रा लगावें। फिर दीर्घ स्वरों से युक्त उन बीजों द्वारा अंगन्यास करें। उस प्रथम अक्षर को बिंदु और प्रणव से संयुक्त करके बीज माने। समस्त देवताओं को मूल मंत्र के द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करें। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच्छ, मठ, सेतु, ग्रह, मासोपवास और द्वादश व्रत आदि की स्थापना के विषय में भी कहूंगा। पहले शिला, पूर्ण कुंभ और कांस्य पात्र लाकर रखें। साधक ब्रह्मकूर्च को लाकर तदत विष्णु परमम मंत्र के द्वारा कपिला गौ के दुग्ध से यवमय चरु श्रपित करें। प्रणव के द्वारा उसमें धृत डालकर दर्वी कलछी से संगठित करें। इस प्रकार चरु को सिद्ध करके उतार ले। फिर श्री विष्णु का पूजन करके हवन करे। व्याहृति और गायत्री से युक्त त्वधिप्रासो आदि मंत्र से चरुहोम करे। विश्वचक्षु आदि वैदिक मंत्रों से भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अंतरिक्ष, धौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोम को चतुरंत एवं स्वाहा संयुक्त करके इनके उपदेश से आहुतियां प्रदान करें। इंद्र आदि देवताओं को इंद्र आदि संबंधित मंत्रों द्वारा आहुति दें। इस प्रकार चरुभागों का हवन करके आदर पूर्वक दिग्बलि समर्पित करें। फिर 108 पलाश समिधाओं का हवन करके पुरुष सूक्त से धृत होम करें। इरावती धेमतु मंत्र से तिलाष्टक का होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन देवताओं को पार्षद, ग्रहों तथा लोकपालों के लिए पुनः आहुति दें। पर्वत, नदी, समुद्र इन सब के उपदेश से आहुतियों का हवन करके 3 महावाक्यों का उच्चारण करके सुश्रुआ द्वारा 3 पूर्णाहुति दे। पितामह, वौष्ठ, संयुक्त वैष्णव मंत्र से पंचगव्य तथा चरु का प्राशन करके आचार्य को सुवर्ण युक्त तिलपात, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणा में दे। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु प्रियताम ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करे। मैं मासोपवास आदि व्रतों की दूसरी विधि भी कहता हूँ। पहले देवाधिदेव श्री हरि को यज्ञ से संतुष्ट करें। तिल, तंडुल, निवार, शामाक अथवा यव के द्वारा वैष्णव चरु अर्पित करें। उसको धृत से संयुक्त करके उतार कर मूर्ति मंत्रों से हवन करें। तदनंतर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओं के उपदेश से पुनः होम करें। ओम श्री विष्णुवे स्वाहा, विष्णवे वभूषणाय स्वाहा, विष्णवे शिपिस्विष्टाय स्वाहा, नरसिंहाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा आदि मंत्रों से धृत प्लवत
अश्वत्थ वृक्ष की 12 समिधाओं का हवन करें। विष्णु रराटमसी मंत्र के द्वारा भी 12 आहुतियां दें। फिर इदम विष्णु इरावती मंत्र से चरु की 12 आहुतियां प्रदान करें। त्वदिप्रासो आदि मंत्र से धृताहुति समर्पित करें। फिर शेष होम करके 3 पूर्णाहुति दें। युंजत्ते आदि अनुवाक का जप करके मंत्र के आदि में स्वकृतिक मंत्रोच्चारण के पश्चात पीपल के पत्ते आदि के पात्र में रखकर चरु का प्राशन करें। तदनंतर मासाधिपतियों के उपदेश से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। आचार्य उनमें 13वां होना चाहिए। उनको मधुर जल से पूर्ण 13 उत्तम कलश, उत्तम छत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा माला प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए सभी वस्तुएं 13 होनी चाहिए। गौवें प्रसन्न हो, वे हर्षित होकर चरें। ऐसा कहकर पौंसला, उद्यान, मठ तथा सेतु आदि के समीप गोपथ गोचर भूमि छोड़कर 10 हाथ ऊंचा यूप निवेशित करें। गृहस्थ घर में होम तथा अन्य कार्य विधिवत करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार गृह में प्रवेश करें। इन सभी कार्यों में जनसाधारण के लिए अनिवार्य अन्न सत्र खुलवा दें। विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो मनुष्य उद्यान का निर्माण कराता है वो चिरकाल तक नंदन कानन में निवास करता है। मठ प्रदान से स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। प्रपादान करने वाला वरुणलोक में तथा पुल का निर्माण करने वाला देवलोक में निवास करता है। ईंट का सेतु बनाने वाला भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। गोपथ निर्माण से गोलोक की प्राप्ति होती है। नियमों और व्रतों का पालन करने वाला विष्णु के सारूप्य को अधिगत करता है। कृच्छ व्रत करने वाला संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। ग्रहदान करके दाता प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। गृहस्थ पुरुषों को शिव आदि देवताओं की समुदाय प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जीर्णोद्वार विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं जीर्णोद्वार की विधि बतलाता हूं। आचार्य मूर्ति विभूषित करके स्नान करावें। अत्यंत जीर्ण, अंगहीन, भग्न तथा शिला मात्र वशिष्ठ विशेष चिन्ह से रहित प्रतिमा का परित्याग करें। उसके स्थान पर पूर्ववत देवग्रह में नवीन स्थिर मूर्ति का न्यास करें। आचार्य वहां पर भूत शुद्धि प्रकरण में उक्त संहार विधि से संपूर्ण तत्वों का संहार करें। गुरु नृसिंह मंत्र की सहस्र आहुतियां देकर मूर्ति को उखाड़ दें। फिर दारुमय मूर्ति को अग्नि में जला दें। प्रस्तर निर्मित विसर्जित प्रतिमा को जल में फेंक दें। धातुमयी या रत्नमयी मूर्ति हो तो उसे समुद्र की अगाध जल राशि में विसर्जित कर दें। जीर्णांग प्रतिमा को यान पर आरूढ़ कर वस्त्र आदि से आच्छादित करके गाजे बाजे के साथ ले जाएं और जल में छोड़ दें। फिर आचार्य को दक्षिणा दें। उसी दिन पूर्व प्रतिमा के प्रमाण तथा द्रव्य के अनुसार उसी प्रमाण की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार कूप, वापी और तड़ाग आदि का जीर्णोद्वार करने से भी महान फल की प्राप्ति होती है। उत्सव विधि का कथन। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं उत्सव की विधि का वर्णन करता हूं। देव स्थापन होने के पश्चात उसी वर्ष में एक रात, त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनावे, क्योंकि उत्सव के बिना देव प्रतिष्ठा निष्फल होती है। अयन या विषु संक्रांति के समय शयनोपन या देवग्रह में अथवा कर्ता के जिस प्रकार अनुकूल हो भगवान की नगर यात्रा करावे। उस समय मंगलांकुरों का रोपण, नृत्य गीत तथा गाजे बाजे का प्रबंध करें। अंकुरों के रोपण के लिए शराव, परई या हंडियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। यव, शाली, तिल, मृदुंग, गोधुन, श्वेत, सशर्त, कुलत, माश और निष्वाव को प्रक्षालित करके वपन करें। प्रदीपों के साथ रात्रि में नगर भ्रमण करते हुए इंद्रादि दिक्पालों, कुमुद आदि दिग्गजों तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के उपदेश से पूर्वादि दिशाओं में बलि प्रदान करें। जो मनुष्य देवी बिंब का वहन करते हुए देवयात्रा अनुगमन करते हैं, उनको पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य पहले दिन में देव मंदिर में जाकर देवता को सूचित करें, भगवान देवश्रेष्ठ, आपको कल तीर्थ यात्रा करनी है। सर्वज्ञ,
आप उसका आरंभ करने की आज्ञा देने में सदा समर्थ हैं। देवता के सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव कार्य का आरंभ करें। 4 स्तंभों से युक्त मंगलांकुरों की घटिका से समन्वित तथा विभूषित वेदिका के समीप जाएं। उसमें मध्य भाग में स्वस्तिक पर प्रतिमा का न्यास करें। काम्य अर्थ को लिखकर चित्रों में स्थापित करके अधिवासन करें। फिर विद्वान पुरुष वैष्णवों के साथ मूल मंत्र से देवमूर्ति के अंगों में धृत का लेपन करें तथा सारी रात धृतधारा से अभिषेक करें। देवता को दर्पण दिखलाकर आरती, गीत, वाद्य आदि के साथ मंगल कृत्य करें। व्यंजन डुलावे एवं पूजन करें। फिर दीप, गंध तथा पुष्पादि से यजन करें। हरिद्रा, कपूर, केसर और श्वेत चंदन चूर्ण को देवमूर्ति तथा भक्तों के सिर पर छोड़ने से समस्त तीर्थों के फल की प्राप्ति होती है। आचार्य यात्रा के लिए नियत देवमूर्ति की रथ पर स्थापना और अर्चना करके छत्र, चमर तथा शंखनाद आदि के साथ राष्ट्र का पालन करने वाली नदी के तट पर ले जाए। नदी में नहलाने से पूर्व वहां तट पर वेदी का निर्माण करें। फिर मूर्ति को यान से उतारकर उसे वेदिका पर विन्यस्त करें। वहां चरु निर्मित करके उसकी आहुति देने के पश्चात पायस का होम करें। फिर वरुण देवता संबंधी मंत्रों से तीर्थों का आवाहन करें। आपोहिष्टा आदि मंत्रों से उनको अर्घ प्रदान करके पूजन करें। देवमूर्ति को लेकर जल में अर्धमर्षण करके ब्राह्मणों और महाजनों के साथ स्नान करें। स्नान के पश्चात मूर्ति को ले जाकर वेदिका पर रखें। उस दिन देवता का वहां पूजन करके देव प्रासाद में ले जाए। आचार्य अग्नि में स्थित देव का पूजन करें। यह उत्सव भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है।